जान, आप अहमद साहब को कह रहे थे कि तुम उनसे बात करो, तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। वो इसके बारे में आप कह रहे थे। बेटा, मैं अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा था। अगर आपको कोई परेशानी है, जैसे अगर तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारे इम्तिहान होने वाले हैं, या तुम्हें कोई और परेशानी है, तो दादा जान मैं क्या करूं? बेटा, जब सोने लेटो बावजू होकर, और उस वक्त लेटते वक्त तुम अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को सलाम करो और अपनी जो भी परेशानी है इमाम ज़माना से शेयर करो। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। सच दादा जान? क्यों नहीं बेटा, बेटा वो हमारे वक्त के इमाम हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे हादी हैं, हमारे बाप हैं। हम जब उनसे अपनी परेशानियां शेयर करते हैं तो वो ज़रूर हमारी परेशानियों को दूर फरमाते हैं। अब मैं रोज़ाना अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से बातें करके सोया करूँगा। अहमद, अब क्या हाल है? यार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जब से तुमने मुझे बताया है कि रोज़ाना रात को इमाम ज़माना से बातें करके सो, अब मैं रोज़ाना इमाम ज़माना से बातें करता हूँ, और मेरा शुक्र है कि मेरी परेशानियाँ भी ख़त्म हो रही हैं और दिल को भी एक सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई परेशानी है तो रोज़ाना सोने से पहले बावज़ू होकर अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से अपनी तमाम परेशानियां शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमें भी दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल इल्म के शहर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। और दुआ कीजिए हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो और हम उनके चाहने वालों में शामिल हों, और परवरदिगार हमें वैसा बना दे जैसा कि हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम चाहते हैं। हमारे चैनल इल्म के शहर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस दुआ के साथ कि इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द से जल्द हो। खुदा हाफिज़।